सूरत से एक कपड़े की दुकान से जनवरी 2020 में करीब 20 लाख रुपए के कपड़े की चोरी हुई थी। इस मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देशन में गुजरात व बोरुंडा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही हुई। बोरुंडा से हरिया ढाणा निवासी युवक के घर व दुकान से करीब 4.5 लाख का माल बरामद कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। थाना अधिकारी चयन प्रकाश ने बताया कि 29 जनवरी को यह वारदात हुई थी, जिसमें सूरत के महिदपुर पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले केदार कॉम्प्लेक्स से 29 जनवरी 2020 को करीब 20 लाख रुपए के कपड़े की चोरी हुई थी। इस मामले को लेकर गुजरात पुलिस के सब इंस्पेक्टर दीपेंद्र सिंह चौहान जाब्ता आरोपी की तलाश में बोरुंडा पहुंचे, जहां पर पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पंवार के जोधपुर के निर्देशन पर बिलाड़ा वृत्ताधिकारी हेमंत नोगिया के सुपरविजन में बोरुंडा व सूरत पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। देखिए संवाददाता मनोहर सिंह पटेल की रिपोर्ट, जोधपुर, राजस्थान। वही आपको ले चलते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, जहां हमारी संवाददाता सिमरन ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। एक खास व्यक्ति के साथ खास चर्चा की है। अरोंदा की ये न्यूज़ है, जहां आपको एक अनोखे व्यक्ति के अनोखे टैलेंट को हमारी संवाददाता ने सिटीजन वॉइस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। देखिए इस रिपोर्ट में। जी सर, आपका नाम? दिनेश चंद्र। आप इसी गांव से प्रॉपर हैं? जी, इसी गांव से प्रॉपर है। माउथ साउंड म्यूजिशियन, किसी मुंह से ब्रेक डांस बजाना, कश्मीरी बजाना, ताजिया बजाना, जो मुंह से बजत होती है वो सारी, और जानवर कैसे बात करते हैं, ये चीज़ें मैंने वो आपको बताना चाहता हूँ। तो आप उनमें से हमें बताइए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेक डांस, कश्मीरी, ताजिया, घूमर, डांडिया। तो आप आवाज़ निकाल के बताइए। फिर आता है कश्मीरी। फिर आता है घूमर। फिर हमारा राजस्थान का प्राचीन डांस गौरी नाच। तो गौरी नाच कैसे बजाना मुँह से आपको फिर हमारे राजस्थान का प्राचीन डांस गौरी नाच। और इसके अलावा आप और कौन कौन सी आवाज़ निकाल सकते हैं? जानवर, बकरी और बकरा। बकरी को आवाज़ मार रही है तो वापस बकरा कहता है आप कहाँ हो। तो छोटा बच्चा कहता है मुझे भी मेरी माँ से बात करनी है। फिर बोर के अंदर ये होते। फिर कुत्ता आता है, फिर बिल्ली, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमने जैसे इनसे परिचय कराया कि ये जिस तरह से जानवर की या नृत्य की जिस तरह से आवाज़ निकाल रहे थे, अपने टैलेंट को इन्होंने स्क्रीन पर दिखाया। उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था कि वहाँ पे अपने टैलेंट को उभारे। और इसी सभी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ मैं सिमरन, सिटीजन वॉइस। वहीं पीलीभीत के थाना बरखेड़ा आश्रम पर रहने वाला खुद को देवी का अवतार बताकर क्षेत्र में लोगों के साथ ठगी करता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है और अपनी दबंगई से ग्रामीणों का जीना मुहाल कर रखा है। कई लोगों पर मुकदमे लिखा चुका है और कई मुकदमे इसके ऊपर भी लिखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि थाना बरखेड़ा क्षेत्र में खेत देखने जा रहे पत्रकारों को गाजीपुर कुंडा में आश्रम संचालिका मेकूलाल तुलसीराम, पिता का नाम चुन्नीलाल नरेश, वहीं मोहनलाल सहित आधा दर्जन अज्ञातों ने लाठी डंडों व धारदार हथियारों से लैस होकर पत्रकारों को सड़क से मारते हुए घसीटते हुए आश्रम के अंदर तक ले गए, जिसके बाद आश्रम के अंदर जमकर उनकी पिटाई की गई। पीड़ितों की मारपीट के बाद दोनों मोबाइल और मोटरसाइकिल की चाबी
चाबियां भी छीन ली गई। देखिए इस घटना में क्या कुछ है। संवाददाता नाजिम खान की रिपोर्ट, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। मैं अपने घर से खेत की तरफ गया था, जिस खेत में मेरा गन्ना सूख रहा है। उस खेत का लिखास इन्हीं के गेट से है सर। तो उस गन्ने में जब जा रहा था, गन्ना देख के आया। फिर वहाँ एक डल्लव जो अपने घर पे मिट्टी डाल रहे थे, उनसे भी मिल के आया मैं। उनका नाम मंजले है। जब मैं मिल के आया तो उधर से आ रहे थे, माइकू लाल ने रोका और मरिकू लाल, मोहनलाल, नरेश जी सभी लोग थे इकट्ठे होकर। बोले रोक रोक रोक। इतने भी मेरा गलवान पकड़ के अंदर खींच लिया, मेरे सारे मोबाइल छीन लिए। मतलब 2 मोबाइल मेरे पे थे और मेरे साथी ऋषिपाल को भी मारा है और मुझे भी मारा है। जिसमें एक उसका नाम मुझे नहीं पता, गोरा गोरा है, नया नया वो कह रहा है। और गोविंद ने कहा है 4-5 लाख रुपए मैंने इसीलिए रखा। मामला क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? ये बरखेड़ा में अभी सूचना प्राप्त हुई है कि एक वहाँ आश्रम है, उस आश्रम पर 2 लोग गए हुए थे। वहाँ पे झगड़ा हुआ है और उस झगड़े पर शिकायत थाने को प्राप्त हुई है। पुलिस भी गई थी, उसकी पुलिस छानबीन कर रही है और जो इसमें सूचना प्राप्त होगी उसके आधार पर हम लोग साक्ष्य संकलित कर कार्रवाई करेंगे। किसी को कानून अपने हाथ में लेने की छूट नहीं है। पुलिस इसमें सख्त कार्रवाई करे, जिसका किसी का भी दोष होगा उसमें सख्त कार्रवाई करे। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के शिवपुरी की, जहां कूट रचना की शिकार जिंदा महिला को वर्ष 2002 में कागजों में मृत कर रच लिया जमीन हड़पने का षड्यंत्र। वहीं बरसों पहले उसका पंचनामा बनाकर पंचायत सचिव द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। महिला के जिंदा होने के बावजूद छपाए गए शोक संदेश पत्र। वहीं ओमकार लोधी ने महिला को जबरन अपनी मां बताकर अपने पिता के नाम का बनवाया फर्जी वोटर कार्ड। इस मामले में रमकोबाई को अपनी मां बताने वाला शख्स निकला अपनी मां से उम्र में 15 साल बड़ा। संवाददाता कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। कमल सिंह। आज आप जो एसडीएम कार्यालय आए थे, इसमें क्या कुछ कारण से आप आए थे? हम इस कारण आए थे कि हमारी बहन के जो झूठे कागज़ बनवाए हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसकी 13वीं की चिट्ठी छपवाई है, इस कारण से आया था। बहन की जो मायके में ज़मीन है उसके लिए गणेश खीरे का ओंकार लोधी हड़पने के कारण झूठे कागज़ बनवा लिए हैं उसने। और नामांतरण के कागज़ उसने तहसील में कागज़ भी लगा दिए। प्रकरण भी चल रहा है उसका। और इसमें आपने एसडीएम साहब से मतलब आपने आवेदन दिया है, तो उन्होंने आपसे क्या कुछ कहा? उनने ये कहा है कि हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। क्या नाम है आपका? राम को। अच्छा, आज आप एसडीएम कार्यालय आए थे, क्या कुछ कारण है? जा कारण आए थे कि गणेश खेड़ा का लोधी है, एक का कहते हैं मेरी बुढ़न की जमीन हड़प करना चाहता था। क्या नाम है उसका? बा को उनका लोधी अच्छा, मोए मरी थपतई माने मोए कागजों में आपको मृत घोषित कर दिया। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया वाने। तो इस पे एसडीएम साहब ने आपसे क्या कुछ आपको आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने जो किया है कि तुम्हारी पूरी मदद करें आएगी। जो भाई आई थी खोड़ की, इसके साथ जैसे मैंने उसका आवेदन पढ़ा तो मुझे प्रथम दृष्टया ये लगा कि षड्यंत्रपूर्ण तरीके से कूट रचित दस्तावेज के द्वारा फर्जी मृत्यु का सर्टिफिकेट बना के कुछ उसकी ज़मीन की हेराफेरी की गई है। और इस संदर्भ में मैंने तुरंत नायब तहसीलदार को निर्देश दिए कि वे विधिवत जांच करके सूक्ष्म रूप से उसको जरूर न्यायदान प्राप्त करेंगे। बात करेंगे सिंगरौली की, जहां एनटीपीसी की तेलंगवा नहर में 1 दर्जन से अधिक भैंस पानी में बह गई। पानी अधिक होने से आधा दर्जन से अधिक भैंसों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि आज सुबह भैंसों को चराने के लिए छोड़ा गया था, जहां पानी पीने के लिए भैंस नहर में उतरी, लेकिन नहर में तेज बहाव के चलते हुए बह गई। आपको बता दें कि यह कोई पहला या नया मामला नहीं है जब एनटीपीसी की नहर में बेजुबान जानवर की मौत हुई हो। इसके पहले भी नहर में डूबने से कई बेजुबान जानवर काल के रास्ते में चले गए हैं। एनटीपीसी द्वारा बनाई गई नहर में दोनों तरफ बाउंड्री वाल नहीं है, जिसके कारण आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। जइया एक टाइम में जइया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैनल का नहर खत्म, जानवर घुस गया, एक दूसरा इसमें घुस गया, तीसरा इसमें। वहीं रायसेन में आयोजित मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह के दौरान रायसेन निवासी बालिका माही यादव ने अपनी गुल्लक तोड़कर सारे पैसे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को दिए। माही ने यह पैसे कोविड-19 उपचार के लिए सहयोग के रूप में उन्हें दिए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने माही को आशीर्वाद दिया और कहा कि गुल्लक के पैसों से कहीं ज्यादा माही की भावनाएं महत्वपूर्ण है। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि दान और सहयोग हमारी संस्कृति में है और इन संस्कारों को हमारे बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं। संजय चौहान की रिपोर्ट, रायसेन, मध्य प्रदेश। वहीं शिवपुरी में स्थित प्राइवेट सिद्धिविनायक अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड का शुभारंभ शिवपुरी जिले के CMHO डॉक्टर अर्जुन लाल शर्मा के हाथों किया गया। आइसोलेशन वार्ड में करीब 10 पलंग है। इस मामले की जानकारी देते हुए CMHO ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। संवाददाता कुलदीप गुप्ता के साथ, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। सबसे पहले तो ये जो सिद्धिविनायक हॉस्पिटल है उनके संचालक मंडल को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि इस महामारी की घड़ी में जहाँ लोग क्लिनिक तक नहीं खुल रहे हैं, और मैंने उनसे कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप एक कोविड केयर सेंटर अपने यहाँ बनाएं, एक आइसोलेशन वार्ड बनाएं। मुझे उन्होंने शुरू से ही आश्वस्त कर दिया था और मैंने 10 बेड शासन के यहाँ लिखकर भेजे हैं कि 10 बेड अभी सुरक्षित हैं सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में, और 2 वेंटिलेटर हैं जिन्हें हम कभी भी इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। आज लेकिन उसे उन्होंने और उसका एक्सटेंशन किया है, उसको मूर्त रूप दिया है, और ये शिवपुरी शहर की जनता जो इधर उधर भटक रही है, जो अच्छे लोग हैं, जो अपना ट्रीटमेंट भी नहीं कहूँ मैं तो, ग्वालियर जाते हैं तो होटलों में भर्ती कर दिए जाते हैं और वहाँ कोई डॉक्टर देखने नहीं आता। होटल से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था यहाँ आइसोलेशन वार्ड में इन्होंने उपलब्ध कराई है, और ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा भागीरथ प्रयत्न है इनके द्वारा किया हुआ।